हाँ तो बच्चों, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की जो कवियत्री हैं उनके बारे में बताया। अब ये वाक्य हैं, रीड करती हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, समझिए और समझने के बाद इसे रिवाइज करना बेटा साथ के साथ। देखिए, पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सपूरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। इसमें बेटा भक्ति रस है। ये जो वाक है इसमें भक्ति रस है। सबसे पहले मैं बताती हूँ, इसमें भक्ति रस है। ओके, अब इसके वर्ड मीनिंग देखिए, क्योंकि ये भक्ति मार्ग के लिए लिखा गया है, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कवित्री, इसलिए इसमें भक्ति रस है। रस्सी अर्थात रस्सी का मतलब है कि हमारे जीवन की डोर, अर्थात हम जो श्वास लेते हैं वो उसे रस्सी कहा गया है। कच्चे धागे की मीन्स जिस प्रकार से कच्चा धागा होता है, कच्चा सूत होता है, कच्ची जो रील, अब जो रील आ गई है वो कच्चा धागा जो होता है। खींचना मीन्स खेना, चलाना। नाव अर्थात नाव तो जानते हैं, वैसे नाव के लिए यहाँ हमारा शरीर माना गया है। नाव हमारा शरीर है। जाने कब सुन मेरी पुकार, पुकारना, बुलाना। भवसागर, इस संसार रूपी भवसागर से पार होना, संसार रूपी समुद्र, पार मीन्स पार होना। पानी टपके, पानी का टपकना, पानी का रिसना। कच्चे सकोरे मीन्स मिट्टी का कच्चा सकोरा, मिट्टी का कच्चा बर्तन जो होता है उस कच्चे बर्तन में से पानी टपकता है। यदि हम उसमें पानी भर के रखें तो वो बर्तन में से पानी टपकता भी है और अंत में वो बर्तन गल जाता है। व्यर्थ मीन्स बेकार, बेकार हो रहे हैं, व्यर्थ में जा रहे हैं। प्रयास मीन्स प्रयत्न। जी में उठती रह हुक मीन्स वेदना, तड़प या दर्द। घर जाने की चाह, चाह मीन्स इच्छा, घर जाने की मीन्स ईश्वर के पास जाने की। घेरे मीन्स मुझे चारों तरफ से घिर रही है चाह, मेरी इच्छा जो सारी इच्छाएं हैं वह एक, सारी इच्छाओं की मेरी एक ही इच्छा है, ईश्वर के पास जाने की। अब इसका अर्थ समझिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी मेरा जो शरीर है वो एक ऐसी नाव है जो कच्चे धागे से बंधा हुआ है। यानी जो हमारी जीवन की जो सांसें हैं वो एक धागा है, कच्चे धागे की तरह हमारी सांसें हैं, और हमारा जो शरीर है वो एक नाव की तरह है। जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ईश्वर मेरी पुकार, मेरी आवाज़ को कब सुनेगा। मैं उससे बुला रही हूँ, वो कब मेरे पास आएगा, कब मेरी बात को सुनेगा, कब आवाज़ सुनेगा। करें देव, देव मीन्स ईश्वर। भवसागर पार, इस संसार रूपी समुद्र से, इस संसार रूपी सागर से पता नहीं कब मुझे पार करेगा, अर्थात मुझे अपने पास कब बुलाएगा, मेरी सांसें कब रुकेंगी, जब मेरा ईश्वर से साक्षात्कार होगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे अर्थात कच्चे सकोरे में जिस प्रकार पानी भरा हुआ है उसी प्रकार मेरा ये जीवन उस कच्चे सकोरे की तरह से है जिसमें से पानी टपक रहा है। पानी टपकना का मीन्स हमारे जीवन के दिनों का कम होना है। उसी प्रकार हमारे जीवन के दिन कम हो रहे हैं, एक एक करके कम हो रहे हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ, प्रयासों के अंतर्गत क्या आता है, जब तप करना, पूजा पाठ करना, व्रत उपवास आदि करना। व्यर्थ प्रयास हो रहे, मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक मीन्स वेदना, तड़प। जी मीन्स हृदय में, मेरे हृदय में रह रहकर बार बार तड़प उठती है, दर्द उठता है। यहाँ रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द दो बार आया है, संयोजक चिन्ह लगा हुआ, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ घर जाने की चाह है घेरे, अर्थात ईश्वर के पास जाने की मेरी इच्छा मुझे घेरा होता है, मेरी इच्छा बलवती हो रही है, बहुत बलवान इच्छा है मेरी ईश्वर के पास जाने की। अब एक बार फिर मैं रिपीट किए देती हूँ बच्चों। कवित्री ने कहा है कि हे परमात्मा, मेरी इस जीवन रूपी नाव को इस संसार से
कब पार करेगा? मेरी आवाज कब सुनेगा? मेरी पुकार कब सुनेगा? जब इस संसार रूपी भवसागर से मुझे पार करेगा। जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी टपकता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी, मेरे जीवन का एक एक दिन बेकार हो रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं, मेरे सारे प्रयत्न असफल हो रहे हैं। मेरे मन में रह रहकर तड़प उठती है, दर्द उठता है मेरे हृदय में, क्योंकि मेरा मन, मेरा जी तेरे पास आने के लिए बहुत ही उत्सुक है। मैं तेरे पास ही आना चाहती हूँ। अगला है बच्चों, दूसरे वाक्य पर आते हैं। मैं इसे रीड करती हूँ, ध्यान से देखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब इसका ये देखिए, इसके वर्ड मीनिंग देखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात सबकी भलाई या बुराई कर कर। खा खाकर का मतलब है कि इधर की उधर करके। कुछ पाएगा नहीं मीन्स तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि नहीं खाएगा, ऐसा इधर की उधर या ताका झांकी या एक दूसरे की बात इधर से उधर करना, किसी की चुगली करना, बनेगा अहंकारी। अगर ऐसा नहीं करेगा तो अहंकारी बन जाएगा, घमंड हो जाएगा। समखा अर्थात समानता का भाव रख, तभी होगा संभावी, अर्थात तभी समानता का भाव जागृत होगा। मन में तभी समानता का भाव जागृत होगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, अर्थात साकल मीन्स कुंडी। जिस प्रकार कुंडी होती है किवाड़ों में लगी हुई, वही कुंडी साकल, या जिसे हम बोल सकते हैं कि बंधन होता है। बंद द्वार की अर्थात जो साकल लगी हुई है, जो मन का की जो साकल लगी, हमारे मन का जो बंद द्वार है, हमारे मन का जो बंधन है, वो तभी खुलेगा जब हमारे अंदर समानता का भाव जागृत होगा। अब इसे समझ लीजिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। बुरी बातें सुनकर या समझकर कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तू भोग में लिप्त मत रहे। यानी कवित्री कहती है, ईश्वर कहता है। कवित्री कहने का मतलब है कि ईश्वर कहता है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। हे मानव, तू भोग विलास में लिप्त मत हो। सांसारिक जो भोग है, ऐशो आराम है, सुख समृद्धि है, उसमें लिप्त मत हो, उसमें उलझ मत जा। न खाकर बनेगा अहंकारी, क्योंकि यदि तू ऐसा करेगा तो तुझे परमात्मा से मिलने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि समखा तभी होगा संभावी, जब तेरे अंदर समानता का भाव जागृत होगा। जब तू सबको एक समान मानेगा, तभी तेरे अंदर समानता का भाव जागृत होगा। यानी तभी तू समानता का भाव महसूस कर पाएगा, तभी तू सबको एक समान समझ पाएगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तेरे मन का जो बंद दरवाजा है, जो बंधन है, वो सभी तभी खुलेंगे जब तेरे हृदय में एकता की भावना, संभावना जागृत होगी, समानता की भावना जागृत। कवित्री का कहना है, यानी कवित्री मनुष्य के लिए कहती है कि हे मानव, तू भोग विलास में लिप्त मत हो। सांसारिक जो सुख हैं, भोग हैं, ऐशो आराम हैं, उसमें लिप्त मत हो। ऐसा करने से तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और ऐसा करता रहेगा तो जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तेरा मन अहंकार से भर जाएगा, तू घमंडी बन जाएगा। यदि तू मनुष्यता धारण करना चाहता है, यदि तू सच्चा इंसान बनना चाहता है, तो सम खा तभी होगा संभावी, अर्थात समता की भावना रख, सबको समान समझने की भावना रख, तभी तू तेरे अंदर, तेरे हृदय में समानता की भावना जागृत होगी और तू सभी को समान समझ पाएगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और तभी तेरे मन का जो बंद दरवाजा है, तेरी जो इंद्रियां हैं, वो बंधन से मुक्त हो जाएंगी।
तभी तेरे मन में समानता की भावना जागृत होगी। समानता का भाव जागृत होगा तभी वह बंधन खुलेगा, जब तू सबको समान समझेगा। बच्चों, नेक्स्ट 2 ये पद हैं इसके कवित्री के जो वाक हैं 2 और हैं, इन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।